बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बायोलॉजी चैप्टर नंबर 11 होम्योस्टेसिस का जो नेक्स्ट टॉपिक है, किडनी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम किडनी का स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में देखते हैं। तो ये मैंने किडनी का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन जो है, अगर किडनी को लंबाई के रूप काटा जाए तो फिर वो हमें कैसा नजर आता है वो बनाया है। तो सबसे पहले हम किडनी के बारे में पढ़ते हैं। किडनीज आर रेड कलर एंड बीन शेप्ड होते हैं। रेड कलर होता है इनका और बीन्स होती हैं उनकी तरह के लोबिये की शक्ल के ये होते हैं। तो बीन शेप्ड और रेड इनका कलर होता है। ईच किडनी जो है वो 10 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होती है, 5 सेंटीमीटर वो वाइड है, 4 सेंटीमीटर वो थिक है और 120 ग्राम उनका वेट होता है। 120 ग्राम क्या है? वेट। यानी 10 सेंटीमीटर उनकी लेंथ है, 5 सेंटीमीटर जो है उनकी विड्थ है, 4 सेंटीमीटर वो थिक है और नियर अबाउट 120 ग्राम उनका वजन होता है। उसके बाद ये इंसान का जो एब्डोमिनल कैविटी है, पेट, उसकी ये वाली जो डोर्सल बॉडी वाल है, ये जो पीछे कमर में वाल है, इसे डोर्सल बॉडी वॉल कहते हैं। तो डायफ्राम के थोड़ा सा नीचे ये पाए जाते हैं दो किडनीज, लेफ्ट और राइट किडनी। तो ये पीछे पाए जाते हैं इंसान की डोर्सल बॉडी वाल के साथ। जहाँ पे मैंने अपना हाथ रखा हुआ है, यहाँ पर ये किडनी जो है पाए जाते हैं। उसके बाद जो लेफ्ट किडनी होता है ये थोड़ा सा हाइट पे होता है और राइट जो है वो थोड़ा सा क्या होता है, नीचे होता है। उसके बाद जो किडनी है उसमें एक डेप्थ होती है। जैसे ये किडनी है, यहाँ पर इसे हाइलस बोलते हैं। यहाँ से ब्लड वेसल एंटर होती हैं, यहीं से बाहर निकलती हैं, यहीं से यूरेटर निकलता है और वो जो है फिर ब्लैडर में जाता है और ब्लैडर से यूरेथ्रा के जरिए बॉडी से यूरिन जो होता है वो खारिज होता है। और किडनी का मेन फंक्शन ही क्या है? ब्लड को फिल्टर करना, यानी ब्लड को साफ करके यूरिन की शक्ल देना। और हाइलस को डिप्रेशन होता है किडनी में, जहाँ पर तमाम ब्लड वेसल एंटर होती हैं, यहाँ से बाहर निकलती हैं, यहीं से यूरेटर पेशाब की नाली निकलती है, ब्लैडर मिसाने में जाती है, वहाँ से यूरिन, फिर वहाँ से यूरेथ्रा के जरिए बॉडी से क्या हो जाता है? खारिज हो जाता है। ठीक, तो ये था जनाब अली इसका। अगर हम ग्राफिक स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो अब अगर किडनी को लंबाई के रूप काटा जाए तो लेजर वगैरह से जब हम काटते हैं, हमारा एक्सपेरिमेंट भी है, तो किडनी के दो हिस्से नजर आते हैं। बाहर वाला जो है सेरिनल कॉर्टेक्स बोलते हैं, ये डार्क रेड कलर का होता है। ये वाला ये डार्क रेड कलर का होता है और इसके अंदर वाला हिस्सा उसे रीनल मेडुला बोलते हैं और ये लाइट रेड कलर का होता है, पेल रेड कलर का होता है। बाहर वाला डार्क कलर का जिसे रीनल कॉर्टेक्स बोलते हैं, अंदर वाला लाइट रेड कलर का या पेल रेड कलर का जिसे रीनल मेडुला बोलते हैं। अब इसके अंदर तीसरा जो है वो रीनल पैरामिड्स है। तो ये क्या होते हैं? ये कोन शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि रीनल कॉर्टेक्स से शुरू होते हैं और इनकी जो बेस है वो पेल्विस की तरफ जाती है। तो ये कोन्स बने हुए हैं, इन कोन्स में ही मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन पाए जाते हैं जो कि किडनी का क्या है? यूनिट है। और नेफ्रॉन जो है वो ही यूरिन बनाता है और किडनी को फिल्टर करता है। तो इसके 3 बेसिक पार्ट्स हैं, रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला और रीनल पैरामिड। रीनल आर्टरी, रीनल वेन जो है ये हाइलस में पेल्विस में खुलती है, वहां से ये यूरेटर खुलता है,
यूरेटर मैंने आपको पहले भी बताया था ब्लैडर में जाता है, ये ब्लैडर है, और फिर वहां से यूरेथ्रा के जरिए बॉडी से क्या हो जाता है, खारिज हो जाता है। तो ये था किडनी का, हमने स्ट्रक्चर जो था वो उसकी बात की। अब है नेफ्रॉन और उसका स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन और उसका स्ट्रक्चर। तो देखते हैं जी नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन यूनिट है स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ किडनी का। किडनी जो है वो टोटल नेफ्रॉन पर डिपेंड करती है। तो इसके दो पार्ट्स होते हैं, अब मैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। रीनल कार्पसल और रीनल ट्यूब्यूल, रीनल कार्पसल और रीनल ट्यूब्यूल। अब रीनल कार्पसल जो है उसके दो हिस्से होते हैं, बोवमैन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, और दूसरा है जी बोवमैन तो ये देखें, ये दो पार्ट जो है, ये क्या है, ग्लोमेरुलस, अ क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज, और उसके बाहर एक कैप्सूल है जिसे बोवमैन कैप्सूल बोलते हैं। ये दोनों मिलकर बनाते हैं रीनल कार्पसल। उसके बाद है रीनल ट्यूब्यूल, रीनल ट्यूब्यूल। तो रीनल ट्यूब जो है ये तीन तरह की होती हैं। नंबर एक डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल लूप ऑफ हैनल, यू शेप, यू शक्ल का, ये देखें लूप ऑफ हैनल, ये पहला पार्ट था डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। फिर तीसरा पार्ट है ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, प्रॉक्सिमल तो ये तीन पार्ट जो थे रीनल ट्यूब्यूल के थे। तो ये जो है जब हम नेफ्रॉन का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये हमें हिस्से क्या आता है नजर आते हैं। तो ये देखें यहाँ से ये कैपिलरीज का क्या है, क्लस्टर है, गुच्छा, जिसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। उसके बाद ये इसके गिर्द ये कैप्सूल है जिसे हम बोलते हैं बोवमैन कैप्सूल। यहाँ से ये ब्लड जो है फिर इधर जाता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब में, फिर लूप ऑफ हैनल में जाता है, फिर वहाँ से प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जाता है, फिर वहाँ से कलेक्टिंग डक्ट में जाता है, वहाँ से कैपिलरी डक्ट में जाता है, वहाँ से पेल्विस में जाता है, वहाँ से यूरेटर, यूरेटर के जरिए ब्लैडर, और ब्लैडर से यूरेथ्रा के जरिए बॉडी से क्या हो जाता है, खारिज हो जाता है। अब हम देखते हैं किडनी के फंक्शन की तरफ। तो ये था स्ट्रक्चर, इसके दो पार्ट्स हैं, रीनल ट्यूब्यूल और रीनल कार्पसल। तो रीनल कार्पसल के दो हैं, ग्लोमेरुलस और बोवमैन कैप्सूल। रीनल ट्यूब्यूल के तीन हैं, पहला बल्गारी साइड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दूसरा लूप ऑफ हैनल, और तीसरा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, आखिरी बल्गारी साइड। ये जो है कलेक्टिंग डक्ट में खुलते हैं, और कलेक्टिंग डक्ट जो है वो पैपिलरी डक्ट में खुलती हैं, पैपिलरी डक्ट जो है वो पेल्विस में खुलता है, पेल्विस से यूरेटर,
यूरेटर से ब्लैडर, ब्लैडर से यूरेथ्रा के जरिए बॉडी से क्या हो जाता है, वो खारिज हो जाता है। तो अब हम देखते हैं जी कि यूरिन जो है वो कैसे बनता है। यानी जो किडनी है और उसमें खास तौर पर जो नेफ्रॉन है वो क्या करता है कि किडनी से जो इम्प्योरिटीज हैं उनको निकालता है और यूरिन की शेप देता है। तो वो जो यूरिन की शेप देता है वो किस तरह देता है, उसके कौन कौन से स्टेप्स हैं, तो हम देखते हैं। पहला है प्रेशर फिल्ट्रेशन फंक्शन ऑफ किडनी। प्रेशर फिल्ट्रेशन तो प्रेशर फिल्ट्रेशन के जरिए क्या होता है, यहाँ पर बहुत तेजी के साथ प्रेशर के साथ ब्लड आता है और ये जो ग्लोमेरुलस है ये वाला, यहाँ से जो इम्प्योरिटीज हैं वो बोमैन कैप्सूल में चली जाती हैं। तो ये बोमैन फिल्ट्रेट कहलाती है। क्या कहलाती हैं? बोमैन फिल्ट्रेट। अब ये जो बोमैन फिल्ट्रेट होता है ये इसमें यूरिया होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसके बाद ये जो बोमैन फिल्ट्रेट है फिर चला जाता है डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। तो प्रेशर फिल्ट्रेशन के जरिए ब्लड दाखिल होता है, फिर इसको फिल्टर करवाया जाता है, इसमें से यूरिया वगैरह और दूसरी इम्प्योरिटीज को निकाला जाता है। तो ये पहला स्टेप था प्रेशर फिल्ट्रेशन। अब उसके बाद है जी सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। अब जब ये डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जाता है बोमैन फिल्ट्रेट, तो वहाँ क्या किया जाता है, इसमें से जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनको क्या कर लिया जाता है कि ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं लूप ऑफ एनल और डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के गिर्द, तो वहाँ पर इन्हें रीएब्जॉर्ब करवा लिया जाता है। वहाँ पर इन्हें क्या किया जाता है, रीएब्जॉर्ब करवाया जाता है डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। अब यहाँ से वो आ जाता है ये लूप ऑफ एनल में। तो लूप ऑफ एनल में इसको ज़रूरत के मुताबिक थिक और थिन किया जाता है। अगर पानी कम है तो इसे थिक बनाया जाता है, अगर पानी ज़्यादा है तो इसे थिन यानी डाइल्यूट कर दिया जाता है, पतला कर दिया जाता है। उसके बाद थर्ड स्टेप है वो है ट्यूबुलर सेक्रीशन। अब जब ये यूरिन जो है यहाँ पे पहुंचता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, डिफरेंट आयंस, क्रेटिनाइन, यूरिया और इस तरह की जो इम्प्योरिटीज होती हैं उन्हें फिल्टर कर लिया जाता है और इसके गिर्द जो कैपिलरीज होती हैं उनमें उनको डाल दिया जाता है। इस तरह ये तीसरे स्टेप में पहुंचते हुए प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में पहुंचते हुए किसकी शक्ल अख्तियार कर लेता है, यूरिन की शक्ल अख्तियार कर लेता है। वो यूरिन जो है फिर वहां से कहाँ जाता है, कलेक्टिंग डक्ट में जमा हो जाता है और बहुत सारे जो नेफ्रॉन हैं उनके कलेक्टिंग डक्ट ओपन होते हैं पैपिलरी डक्ट में। पैपिलरी डक्ट से जो फिर वो पेल्वस में जाता है, पेल्वस में से जो नाली निकलती है उसे यूरेटर बोलते हैं। यूरेटर से वो यूरिन ब्लैडर में चला जाता है और ब्लैडर में सामने से यानी वो यूरेथ्रा के जरिए बॉडी
बॉडी से बाहर खारिज कर दिया जाता है। तो ये था जनाब अली फंक्शन ऑफ किडनी, जिसके 3 स्टेप्स थे: प्रेशर फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सेक्रेशंस। अब इंसान के अंदर होम्योस्टेसिस कौन से ऑर्गन्स करवाते हैं? तो 3 ऑर्गन्स हैं जो कि होम्योस्टेसिस करवाते हैं। होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन, अब इंसान के अंदर जो होम्योस्टेसिस तो करवा रहे हैं, नंबर 1 तो अभी हमने पढ़ा है किडनी है, फिर उसके बाद क्या है? स्किन है। तो किडनी है और स्किन है और लंग्स है। तो लंग्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन को इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से आउट करते हैं। इस तरह बॉडी में इनका ये बैलेंस मेंटेन रखते हैं। उसके बाद स्किन है। स्किन बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर और सॉल्ट, एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट जो है वो बॉडी से क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। तो आपने देखा कि पसीना जो होता है, स्वेट, तो पसीने के जरिए ये एक्स्ट्रा वाटर और सॉल्ट जो है वो बॉडी से बाहर क्या होता है? आ जाता है। उसके बाद तीसरा है किडनी। किडनी जो है ब्लड को फिल्टर करते हैं, फिल्टर करके इसे यूरिन की शक्ल देते हैं, फिल्टर करके इसे यूरिन की शक्ल देते हैं और बॉडी से क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। तो ये थे जनाब अली हमारे, हमने पढ़ा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी और होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस। उसके बाद है जी ओस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। के ओस्मो रेगुलेटरी फंक्शन क्या है किडनी का? किडनी का ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन क्या है कि हमारी बॉडी में अगर वाटर ज्यादा है तो होम्योस्टेसिस का मतलब ये था कि एक्स्ट्रा वाटर को बॉडी से निकालना है। तो किडनी जो है वो ज्यादा यूरिन बनाते हैं और डाइल्यूट यूरिन बनाते हैं, पतला यूरिन बनाते हैं ताकि बॉडी से उस एक्स्ट्रा वाटर को रिलीज किया जा सके। लेकिन अगर बॉडी में वाटर कम है तो फिर कंसंट्रेटेड यूरिन बनाते हैं, क्योंकि बॉडी में गाढ़ा यूरिन बनाते हैं, क्योंकि पहले बॉडी में क्या है वो कम है। तो ये इस सारे प्रोसेस को कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन। ब्रेन में एक सेंटर होता है जो क्या करता है? इस प्रोसेस को कंट्रोल करता है। मोर वाटर तो कौन सा यूनिट बनेगा? डाइल्यूट एंड मोर यूरिन। लेस वाटर concentrated and less urine। और कंट्रोल करेगा ब्रेन में हमारे एक सेंटर है
वो मैसेज कन्वे करता है किडनी को कि बॉडी में वाटर ज़्यादा है, इसलिए डिल्यूट जो है वो यूरिन बनाओ, ज़्यादा बनाओ। और अगर बॉडी में वाटर कम है तो वो फिर मैसेज कन्वे करता है किडनी को कि लेस वाटर इन दी बॉडी, सो यू हैव टू मेक कंसंट्रेटेड यूरिन एंड लेस यूरिन। तो ये था ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। तो आज हमने पहले किडनी का स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ा, फिर उसके बाद उसका ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन पढ़ा, फिर होम्योस्टेसिस ऑर्गन जो थे ह्यूमन में उनके बारे में बात की। तो अल्लाह ताला आपका और मेरा ये नासिर अल्लाह की ज़ात आपके लिए मेरे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।